आप अपने आसपास जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे उनमें आपको एक स्किल जो कि कॉमन देखने को मिलने वाली है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर सारे के सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें ये एक स्किल कॉमन है, कम्युनिकेशन स्किल, तो कहीं ना कहीं वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेवलप करनी, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। और अगर आप चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल आप इंप्रूव कर सकते हो। और मैंने भी उन टिप्स को फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करी है। अगर आपको लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल आपसे ज़्यादा अच्छी है और आप मेरे से कुछ सीख सकते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मित सिंह थोड़ी, और इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूं वीडियो रिलेटेड टू ग्रोथ, मोटिवेशन एंड माइंडसेट, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके और मैं भी लाइफ में ग्रो कर पाऊं। और अगर आप चाहते हो व्लॉग्स देखना जिससे कि आपको पता लगे कि मैं लाइफ में क्या करता हूं और मेरी आप रूटीन से कुछ सीख पाओ, तो कमेंट कर देना, मैं वो भी अपलोड करने का जरूर ट्राई करूंगा। और कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आपको चाहिए हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना, उस पर आपके वीडियो में जरूर बनाने का ट्राई करूंगा। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है कि अगर आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आपने डेवलप कर ली तो आपकी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और जब आप जॉब के लिए भी जाते हो तो आपके इंटरव्यू में एक मेजर चीज़ जो इम्पैक्ट करती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। जिस कैंडिडेट के पास कम्युनिकेशन स्किल होती है और साथ में उसकी इंडस्ट्री की रेलिवेंट स्किल होती हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर पाता है रेदर देन उस इंसान से जिसके पास टेक्निकल स्किल तो होती है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल आखिर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। और चाहे आप किसी भी डोमेन में हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आज हो सकता है आपको लग रहा हो कि कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आने वाले लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है कि अगर आपने डेवलप कर ली तो आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और मुझे भी खुद समझ आता है कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं भी उसको इंप्रूव करने में लगा हुआ हूँ। और सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सिंपल टर्म से समझो तो ये होती है कि अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाना सामने वाले की तरफ, जिससे कि वो साइंस से समझ पाए। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्पीकिंग स्किल। अगर आप ढंग से बोल पा रहे हो, क्लियरली बोल पा रहे हो, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हो कि सामने वाला समझ पाए, तो वो आपका स्पीकिंग स्किल माना जाता है। और अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आपकी पूरी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कर देता है। आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी आप उतना इफेक्टिवली अपने आइडियाज़ और अपने थॉट को सामने वाले के आगे रख पाओगे। जैसे कि अगर आपको मेरे आइडियाज अभी तक समझ आ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप उससे कुछ समझ पा रहे हो, जो मैं कंटेंट डिलीवर करना चाह रहा हूँ अब तक राइटली पहुँच रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी अच्छी है, जिसको मैं इम्प्रूव कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये मेरी स्किल इम्प्रूव और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो बात थी कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको मैंने स्टार्टिंग बताई कि आखिर लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लाइफ में कुछ भी करो, आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो। आपको एक छोटा सा, चाहे आप कोर्स से सीखो या आप खुद से सीखो या यूट्यूब वीडियो देख के सीखो, तो आपको कम्युनिकेशन की लाइफ में डेवलप जरूर करनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कैसे करी। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से बहुत क्लियरली बोल रहा था या स्टार्टिंग से बहुत मैं कॉन्फिडेंट होकर बोलता था। मैं भी बोलता था, मैं भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे भी लगता था कि मैं शायद अच्छे से ना बोल पाऊँ या अच्छे से मैं अपना कंटेंट डिलीवर ना कर पाऊँ। धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस करी और उस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो आते हैं नंबर 1 चीज़ पे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए, वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली के डेली और अपने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने पे काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी स्किल है कि आप एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है जो कि आप कोई लेक्चर देख लो, क्या कुछ देख लो, आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप उसको समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिसको आप एक दिन में नहीं सीख सकते। इसको डेवलप करने के लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, तभी जाके आपको की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो पाएगी। सेकंड पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। जिस इंसान में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा उसकी अब देखना कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना होगा। कॉन्फिडेंस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैं कर सकता हूँ और ये मैं चीज़ को ट्राई करूँगा तो मैं इसको कर लूँगा। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ट्राई करोगे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपको चीज़ें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने लगेगी, आप अच्छे से बोलने लगोगे, तो साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा कि हाँ मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ और मैं जो चाह रहा हूँ वो डिलीवर कर पा रहा हूँ, सामने वाला मेरी बात को समझ रहा है। मैं भी पहले स्टार्टिंग में इतना क्लियरली नहीं बोलता था, मुझे भी पता है कि मैं कहाँ अटकता था। और मैंने उस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, क्योंकि इतना जितना क्लियरली मैं आज बोल रहा हूँ उतना क्लियरली मैं स्टार्टिंग बिल्कुल भी नहीं बोलता था। आज से अगर आप 1 साल पहले की मेरी ऑडियो सुनो या मेरे को देखो, अगर आपने देखा होता तो आपको पता लगता है कि मैं 1 साल पहले कैसे बोल रहा था और आज कैसे बोल रहा हूँ। इवन कि अगर आप मेरा प्रोग्रेस देखना चाहो तो आप मेरी पीछे की 30 वीडियो जो मैंने डाली है वो जाकर देख सकते हो। उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं तब कैसे बोल रहा था और आज कैसे बोल रहा हूँ। और वो 30 वीडियोस क्लियर एग्जांपल है मेरी
प्रैक्टिस का और कंसिस्टेंसी का, जिससे मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया और मेरी डेली प्रैक्टिस भी बोलने के लिए। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट ये आता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आप कहाँ अटक रहे हो या आपकी कौन से एरियाज में आप लैग कर रहे हो। जैसे मुझे पता था कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैंने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और उन पर काम करना शुरू किया। क्योंकि जब मैं बोलता था तो मैं उनको भी देखता था कि मैं खुद भी नोटिस करता था कि हाँ, मैं इस जगह पर अटक रहा हूँ या इस जगह पर कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को मैंने आइडेंटिफाई किया काफ़ी टाइम तक। उन पे मैं धीरे धीरे जब मैं बोलता था तो उन पे मैं ज़्यादा जोर देता था कि मेरी ये चीज़ गलत ना हो। और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके मैंने अपनी कम्युनिकेशन के लिए इम्प्रूव करी है, और जितना कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली मैं आज आपके आगे बोल पा रहा हूँ, वो उसी का कहीं ना कहीं रिजल्ट है कि मैंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उस पर वर्क किया। और वो एक दिन की बात नहीं थी, वो काफ़ी टाइम तक उसको मैंने प्रैक्टिस किया, और उसी का रिजल्ट है कि आज मैं आपके आगे इतना क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। तो ये थी 3 सिंपल टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए इम्प्रूव कर सकते हो। और मैंने भी कहना है कि इन्हीं टिप्स को इम्प्रूव करके अपनी कम्युनिकेशन के लिए इम्प्रूव करी है। और प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करेगी इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी किसी भी स्किल को डेवलप करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो कि आप एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक एफर्ट डालना होगा, और थोड़े टाइम बाद जाके आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। और ट्राई करो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो, और ऐसे ही आप अपने आपको एनवायरनमेंट में डालो जहाँ पे आपको बोलने पे मजबूर किया जाए। जैसे मैं भी जब कॉलेज में था तो मैं ट्राई करता था कि मैं अगर मेरे को स्टेज पे बुलाया तो मैं उससे हेजिटेट नहीं होता था। मैं जाता था और बोल के आता था, उससे मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता था और अपने आप को पुश करता था कि मैं क्लियरली बोलूँ और अपने जो थॉट है उसको डिलीवर कर पाऊँ। बहुत लोग होते हैं स्टेज पे जाते हैं हेजिटेट हो जाते हैं, तो उससे वो नहीं होना। मैं खुद ये चीज़ करता था कि अगर कोई बोलता था कि आके बोलना, तो मैं बोलता था हाँ ठीक है मैं बोल लूँगा, उसमें मैं घबराता नहीं था, उस चीज़ को फेस करता था। और उस चीज़ से मेरे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए इम्प्रूव करी। मैंने काफ़ी बार जाके कॉलेज में स्टेज पे भी बोला है पूरी क्लास के आगे, और कुछ इवेंट में भी पार्ट लिया, जिससे कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल में मुझे पता है कि उसने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। तो ट्राई करो कि आप ऐसे भी जगह पे पार्ट लो या ऐसे अपने आप को एनवायरनमेंट दो जहाँ पे आपको कुछ लोगों के आगे बोलना पड़े, क्योंकि वो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का मौका देगी और आपके साथ ही पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो ये थी आज की कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर पूरा लेसन। अगर आपको अच्छा लगा या आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक को तो वो भी बता देना। मिलूंगा एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।